देखो जो हेडिंग है हमारा आवेशों का प्रकार, ठीक। आवेशों के प्रकार के बारे में अब इसमें पढ़ेंगे। तो ये आवेशों के प्रकार विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण से दो तरह के आवेश उत्पन्न होते हैं। वस्तुओं के घर्षण से दो तरह के आवेश उत्पन्न होते हैं, जिसे अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया। विलियम गिलबार्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण से दो तरह के आवेश प्राप्त होते हैं। जिन्हें अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया। अब यानी जो विलियम गिलबर्ट के अनुसार जो थे, यानी इनके अनुसार वस्तुओं के घर्षण से आवेश दो तरह के प्राप्त होते हैं। पहला हमारा है जो यानी विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण से दो तरह के आवेश प्राप्त होते हैं, जिन्हें अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया। अब इस तरह से आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला इसका है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। अब जो है पॉजिटिव चार्ज क्या है? चार्ज किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। किसी पदार्थ के वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों
की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक, अब धना किसी भी इसका डेफिनेशन होता है, किसी पदार्थ की वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। तो इसका जैसे में क्या था कि जब हम कांच की छड़ को लेते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन होती हैं वो रेशम के कपड़े पे चले जाते हैं, जिससे यानी कांच पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इस प्रकार इसे क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। ठीक, जब यानी रगड़ा जाता है तो यानी इसके इलेक्ट्रॉन, कांच के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रेशम के कपड़े चले जाते हैं। ठीक, जिससे वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, कांच पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। अब अगला जो हमारा हुआ ऋणावेश। दूसरा ऋणावेश, इसे निगेटिव चार्ज। इसका डेफिनेशन जो है, किसी पदार्थ की वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक, अब क्या धनावेश क्या होता है कि धनावेश के बारे में पढ़े, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणावेश में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब इसके एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, चाहे हम एम्बोनाइट की छड़ यानी फार से जब रगड़ते हैं तो एक दूसरे को जब रगड़ते हैं तो एम्बोनाइट की छड़ पर फार से यानी इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की कमी यानी फार से यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता एम्बोनाइट की छड़ पर आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। ठीक, जब अधिकता हो जाए तो हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक, अगला नेक्स्ट हेडिंग जो होगा जो आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण प्राकृतिक में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान एक पूर्ण गुणज
के रूप में होता है, जिसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। Q बराबर प्लस माइनस एन, एन के बराबर 1 2 3 डैश, और ई जो है क्या नहीं, मूल आवेश, या इसे मूल कण भी कहते हैं। इसका मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ ठीक। आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि प्राकृतिक में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होता है, एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होता है, जिन्हें हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। अब देखो प्राकृतिक में आवेश, ठीक, आवेश सदैव निश्चित और न्यूनतम मान के, यानी न्यूनतम मान के न्यूनतम बहुत कम हो गया, गुणज का मतलब गुणा, गुणज का मतलब पूर्ण गुणज, यानी पूर्ण का मतलब पहले से गुणा, ठीक, इसी से गुणा होता चला जाएगा, ठीक, के रूप में होता है, जिसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। अब एन क्या है, यानी नंबर्स, नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, और देखो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर। अब इसी के कह रहा है कि यानी पूर्ण गुणज होता है, यानी एन के नंबर्स के, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होगा वो किसकी होगा, एन के पूर्ण गुणज, यानी पहले ही गुणा करेगा, आवेश का क्वांटीकरण है। अब अगला हमारा जो है चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ, चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ। अब इसमें पहला यानी चालक, इसमें जैसे कंडक्टर, ठीक, वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह और सुगमता से हो जाता है, उसे चालक कहते हैं। जैसे इसका मानव, जंतु और सभी धातुएं, यानी वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह, यानी जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। वे पदार्थ, या भी लिख सकते हो, वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं, ठीक। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। चालक जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से, ठीक, वो
कोई दिक्कत ना रहे, धारा का प्रवाह सुगमता हो जाए, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं, कंडक्टर। आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, जो आवेश, जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता हो जाता है, उसे चालक कहते हैं। अब हमारा है विद्युत रोधी, जिसे कहते हैं इंसुलेटर। विद्युत रोधी वे पदार्थ जिनमें होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है। नहीं होता है, उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच, प्लास्टिक, रबर आदि। ठीक, अगला रहेगा अर्धचालक। अर्धचालक सेमी कंडक्टर। ये पदार्थ जो चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होते हैं। अधिक होते हैं उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे में सिलिकॉन, कार्बन आदि। ठीक, और चालक हो गया और विद्युत रोधी हो गया। आगे के बारे में चालक क्या था, यानी वे पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश, यानी क्या कहते हैं, जिसमें करंट का फ्लो हो। ठीक, जिसमें करंट का फ्लो हो उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और विद्युत रोधी जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो उसे क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहेंगे। इसमें करंट यानी लाइट ना मारे उसे क्या कहेंगे, यानी विद्युत रोधी। प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, रबड़ हो गए, ठीक, और नायलॉन हो गया, इसमें भी नहीं मारेंगे। और अर्धचालक क्या होता है, जैसे सेमी कंडक्टर, यानी सेमी का मतलब होता है अर्ध, ठीक, चालक यानी
वो चालक रहेंगे बट यानी वो चालक के जैसा ही काम करेंगे, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा करंट उसमें रहेगा, ज़्यादा करंट तेजी से ना आए। यानी वे पदार्थ जिसमें चालकों से कम परंतु अर्धचालकों से अधिक होगी, जिनकी चालकता यानी चालकों से कम होगी, इनकी यहाँ चालकता नहीं है। वे पदार्थ पदार्थ जिनकी चालकता जिनकी चालकता चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है, जिनकी चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है, चालकों से अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक। अब अगला है कूलाम का स्थिर विद्युत बल, ठीक, कूलाम का स्थिर विद्युत बल, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यानी कूलाम का स्थिर विद्युत बल क्या इसे कहते हैं, यानी कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युत बल हम बताया, यानी जो आवेश जैसे बाल से रगड़ा, बाल को कंघी से रगड़ा, ठीक, उसके आवेश यानी जो छोटे छोटे कण थे यानी वो जमीन पे थे, जमीन कंघी से बाल को रगड़ा यानी जमीन पे जब चढ़ाए छोटे छोटे कण यानी आकर्षित कर लेते हैं, ठीक, पहले तो यानी स्थिर थे, जो आकर्षित किए थे इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया, स्थिर विद्युत बल, जो यानी छोटे छोटे कणों यानी स्थिर कणों को अपनी ओर खींच लिया था आकर्षण का प्रतिकर्षण बल के कारण, उसे क्या नाम दिया गया,